Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to study textbook of English of class 7th. So your textbook name is Honeycomb and we starts from our poetry section. We start with poem number 1. The name of the poem is The Squirrel. The Squirrel is as you know, The Squirrel is a very interesting poem. Let's discuss about the squirrel. You must have seen squirrel running around here and there all over the tree. It is a very interesting and playful animal. It is very naughty and most of time you want to play with it. Similarly is the poet. What the poet is doing in this poem, we'll read about it. इस पोयम में कवि स्क्विरल के साथ क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, आओ आज हम इसे पढ़ेंगे. द पोयम द स्क्विरल विच इज रिटन बाय मिल्ड्रेड बाउअर आर्मस्ट्रॉन्ग. स्क्विरल जो कि कविता का नाम है वो क्या है, उसका पोएट कौन है, मिल्ड्रेड बाउअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, MB आर्मस्ट्रॉन्ग. सो लेट्स रीड अ पोयम. इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोयम. आई विल रीड इट आउट फॉर यू. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. यहाँ पे जो ये ही वर्ड है ये क्या है, स्क्विरल को डिनोट कर रहा है, स्क्विरल के बारे में बता रहा है. He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we run around his tree, he went the other way. इसमें कवि ने जब वो अपने बचपन के बारे में बता रहा है, कभी वो छोटा था अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे आप भी जाते हैं पार्क में या कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहां पे आपको क्या है, छोटी छोटी गिलहरियां दिखाई देती हैं. कई बार आप उसके पीछे भागने की कोशिश करते हो या आप देखते हो कि गिलहरी कैसे बैठी है, वो कैसे कहाँ से खा रही है. अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो इधर से उधर चली जाती है. तो इसमें भी कवि भी अपने बचपन की यादों के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो जब उसने स्क्विरल देखी तो उसने उसको कैसे संबोधित किया और वो अब उसके बारे में हमें बताना चाह रहा है कि स्क्विरल कैसी होती है, उसको क्या पसंद है, वो अगर हम उसके पीछे भागते हैं तो वो क्या कहाँ चली जाती है. वो अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को हमारे साथ व्यक्त कर रहा है. ही वोर, ही यहाँ पे किसके लिए दिया गया है, स्क्विरल के लिए. वोर मीन्स पहना हुआ, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, फोर टेल कवि कहता है कि उसने अपनी पूंछ के रूप में क्या है, जैसे कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है, पहना हुआ है. जैसे कि आप पार्क में देखते हैं स्क्विरल को, तो स्क्विरल की पूंछ क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आकार की होती है. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, ओवरकोट मीन्स लॉन्ग कोट, लबादा. जैसे इसका कलर आप देख रहे हो, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रे कलर का है. इसने ग्रे कलर का एक बहुत ही लंबा लॉन्ग कोट पहना हुआ जो उसकी बॉडी को पूरी को कवर कर रहा है, ढक रहा है. ही सेट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट्स मीन्स सीधा, टू ईट अ नट, ईट मीन्स खाना, नट अखरोट. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो पेड़ की झाड़ी में अखरोट रखे हुए हैं, सीधे बैठ करके उसको खा रही है. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, लाइक्ड मैंने पसंद होना. अब उस स्क्विरल को, जब वो कवि है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गया हुआ था, तब वो क्या देखता है, स्क्विरल को छेड़ता है. तो उस गिलहरी को भी क्या है, उसे छेड़ा जाना या उसके साथ खेलना, लोगों द्वारा उसके द्वारा खेला जाना बहुत ही पसंद है. ही लाइक इट टू टीज एंड प्ले, ये ही है जो शब्द है बारी बारी स्क्विरल के लिए यूज किया गया है. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, अगर हम जहां पे वो स्क्विरल है उसके पेड़ के चारों तरफ घूमेंगे, ही वेंट द अदर वे, तो वो अब हमें पीछे छोड़ते हुए इधर से उधर, ऊपर या नीचे चली जाएगी ताकि उसको कोई पकड़ ना सके. I hope this poem is clear to you. Now we will moving to his stanzas and MCQ. जैसे कि अब हमने पढ़ा कि ये जो पोएम है बहुत ही छोटी सी है, तो इस पोएम का क्या है, सिर्फ एक ही तो स्टेंजा है
और 6 to 7 में भी MCQs हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, यू टेक अ न्यू नोटबुक। आप एक नई नोटबुक लेंगे, उसके 4 to 5 पेज लीव कर करके देन यू स्टार्ट योर पोइट्री सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट डालोगे आप, फिर आपका डे, देन यू स्टार्ट पोएम नंबर 1, पोएम का नेम, स्टेंजा, स्टेंजा कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद आप स्टेंजर्स के क्वेश्चन मार्क। आई होप यू विल डू very neat and clean. I will check when the school is reopened. Thanks. Have a nice day.